नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली सफलता सिर्फ आपके दिमागी तेजी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अक्सर कहा जाता है कि आईक्यू आपको नौकरी दिलाता है, लेकिन ईक्यू आपको सफलता दिलाता है। लेकिन क्या वाकई इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी जरूरी है? क्या सिर्फ दिमागी तेजी ही काफी नहीं है? आज हम डैनियल गोलमैन की मशहूर किताब इमोशनल इंटेलिजेंस को डीप डाइव करेंगे। ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि साइंस, साइकोलॉजी और रियल लाइफ स्टडीज का ऐसा मिश्रण है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। इस पूरी ऑडियो सीरीज में हम जानेंगे कि हमारी भावनाएं कैसे काम करती हैं, क्यों कई बार ज्यादा बुद्धिमान लोग भी गलत फैसले ले लेते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको पर्सनल ग्रोथ, साइकोलॉजी और डार्क साइकोलॉजी जैसे टॉपिक्स में दिलचस्पी है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस ऑडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आप इस तरह की और भी डीप एनालिसिस चाहते हैं। इमोशन ब्रेन की ताकत। इंसान के दिमाग में इमोशंस लाखों सालों की इवोल्यूशन का नतीजा है। जब हमारे पूर्वज जंगलों में शिकार करते थे और अचानक कोई खतरनाक जानवर सामने आ जाता, तो उनकी बॉडी तुरंत प्रतिक्रिया देती। दिल की धड़कन तेज हो जाती, शरीर में एड्रेनलिन बढ़ जाता और वे या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते या फिर भाग जाते। आज के आधुनिक समय में हालात तो बदल गए हैं, लेकिन हमारा दिमाग अब भी उसी तरीके से काम करता है। इमोशनल हाईजैकिंग कैसे बचें? कभी ऐसा हुआ है कि गुस्से में आकर आपने कोई ऐसा फैसला ले लिया जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ? इसे इमोशनल हाईजैकिंग कहते हैं। जब हमारा एमिगडाला, अम्यगदला, थिंकिंग ब्रेन यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से पहले रिएक्ट कर लेता है, तो हम बिना सोचे समझे गलत कदम उठा सकते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए जब भी कोई इंटेंस इमोशन महसूस हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और अपने दिमाग को शांत करें। लॉजिक को एक्टिवेट करें। खुद से पूछें, क्या मेरा ये रिएक्शन वाकई जरूरी है? सोशल इंटेलिजेंस की ताकत। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग किसी भी माहौल में तुरंत घुल मिल जाते हैं? उनकी बातों में एक ऐसा जादू होता है कि लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं। ये केवल इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि सोशल इंटेलिजेंस का कमाल है। अब्राहम लिंकन, शाहरुख खान और ओपरा विनफ्रे जैसे लोगों को देखिए। उनकी सफलता का बड़ा कारण यही सोशल स्किल्स है। वे लोगों की भावनाओं को समझते हैं और उनसे कनेक्ट करने की कला जानते हैं। खुद को जानो, सेल्फ अवेयरनेस का महत्व। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि मैं असल में कौन हूं? क्या आप अपनी इमोशंस, डिजायर्स और डर को सही से समझते हैं? डैनियल गोलमैन के अनुसार, जब तक हम अपनी इमोशंस को नहीं समझते, तब तक हम अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में कंट्रोल नहीं कर सकते। पैशन के गुलाम मत बनो। कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई इमोशन आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है? ऐसा लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स के गुलाम बन चुके हैं। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि जब जुनून और भावनाएं इतनी ताकतवर हो जाए कि वे हमारी बुद्धि और तर्क को दबा दे, तब हम खुद को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले लेने लगते हैं। द मास्टर स्किल इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि द मास्टर स्किल है जो आपकी हर दूसरी स्किल को पावर देती है। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 मुख्य एलिमेंट्स होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना। सेल्फ रेगुलेशन, इमोशंस को कंट्रोल करना। मोटिवेशन, खुद को प्रेरित करना। एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझना। सोशल स्किल्स, लोगों से सही तरीके से जुड़ना। सहानुभूति, एम्पैथी की जड़ें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना कहे ही आपके इमोशंस को समझ लेते हैं? जब आप दुखी होते हैं, तो वे बिना किसी शब्द के आपको सांत्वना दे देते हैं। जब आप खुश होते हैं, तो वे आपकी खुशी को सच में महसूस करते हैं। ये मैजिक कुछ और नहीं बल्कि एम्पैथी यानी सहानुभूति है। सामाजिक कला, सोशल स्किल्स की शक्ति।
कुछ लोग किसी भी माहौल में तुरंत घुल मिल जाते हैं और लोग उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग चाहे जितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, वे सोशल इंटरैक्शन में सहज महसूस नहीं करते। ये अंतर सिर्फ पर्सनालिटी का नहीं, बल्कि सोशल स्किल्स का है। अगर आप अपनी सोशल स्किल्स को सुधारना चाहते हैं तो एक्टिव लिसनिंग सीखें। जब कोई बात करे तो उसे ध्यान से सुने, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, आई कांटेक्ट मेंटेन करें, एम्पैथी डेवलप करें, सामने वाले की भावनाओं को समझें। इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। जो लोग इसे समझ लेते हैं वे हर क्षेत्र में सफलता पाते हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या फिर लीडरशिप। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपकी जिंदगी में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल रहा है। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का फायदा उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जाए और इसे अपनी जिंदगी में लागू किया जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऑडियो समरी में।